तहरीक इंसाफ का वजीर आजम की अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। बानी पीटीआई ने मंजूरी दे दी। कौमी मामला है, मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई का बयान वाज़ेह किया, अफगान हुकूमत से ताउन के बगैर ये जंग नहीं जीत सकते। आप ऑपरेशन करेंगे, तालिबान भाग कर अफगानिस्तान चले जाएंगे। बानी पीटीआई का मुल्की बहरानों से निकलने के लिए नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। बानी पीटीआई अडियाला जेल में भूख हड़ताल शुरू करने का इंदिया। अडियाला में मुदाखलत बंद न होने और इंसाफ न मिलने पर बानी पीटीआई मुल्कगीर भूख हड़ताल का ऐलान करेंगे। अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, तमाम मामलात का सियासी हल निकालना जरूरी करार दे दिया। फवाद चौधरी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई को भी मदऊ करने का मुतालबा। सितंबर में हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक शुरू होने का दावा कर दिया। नवाज शरीफ ने नून लीग की तंजीम साजी का फैसला कर लिया। सदर नून लीग के मुल्कगीर दौरों के लिए शेड्यूल की तैयारियां राना सनाउल्लाह को हतमी शक्ल देंगे। शेड्यूल फाइनल होने पर साबिक वज़ीर आज़म तंजीम साजी के लिए मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे। मुल्क भर की सूबाई क़यादत को जुलाई के दूसरे हफ्ते में मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट बुलाया जाएगा। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साला उरूज का सूरज गुरूब। लेबर पार्टी 650 में से 410 नशिस्तें हासिल करके इंतखाबात में कामयाब। कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 112 सीटें हासिल कर सकी। लिबरल डेमोक्रेट्स 78 और आज़ाद उम्मीदवार 26 सीटों पर कामयाब। 9 मुंतखब अरकान 9 जुलाई को हलफ उठाएंगे। ऋषि सुनक ने इंतखाबात में शिकस्त कबूल कर ली। पार्टी ओहदे से भी सुबकदोश हो गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की रिहाइशगाह भी खाली कर दी। अवाम ने तब्दीली को वोट दिया। हर सूरत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सियासत को खिदमत में बदलना है, सख्त मेहनत करके मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। इंतखाबात में कामयाबी के बाद सरबराह लेबर पार्टी और मुमकिना वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का खिताब। मर्दान में तख्त भाई जलाला पुल के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की धमाके की मजम्मत। इंसानी जानों पर अफसोस और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकज़बान है, मरियम नवाज का पैगाम। पंजाब भर में 6 से 11 मुहर्रम तक सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। सिक्योरिटी मकासद के तहत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप बंद रखा जाए। सूबाई हुकूमत की दरखास्त वजारत दाखिला ने मुस्तरद कर दी। एडवांस टैक्स नफाज के खिलाफ एहतजाज। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एक ग्रुप का हड़ताल से ऐलान लाताल्लुकी। हड़ताल करने का कोई ऐलान नहीं किया, तर्जुमान का दावा। कराची में बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब। लाहौर, पेशावर और कोयटा में पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के सामने सरेंडर। अली अमीन गंडापुर के थाना I9 में जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। सरकारी मसरूफियात की वजह से अदालत हाजिर नहीं हो सका था। अली अमीन गंडापुर की माजरत। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। 8 जुलाई को पेशी के लिए सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। थाना शादमान जलाओ घिराव केस की समाअत कोर्ट लखपत जेल में होगी। तहरीक इंसाफ कराची का क़यादत मुश्किल में। हंगामा राई केस में सदर पीटीआई कराची राजा अजहर, फहीम खान और शाहनवाज जदून पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मजीद शवाहिद के लिए 22 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। आइंदा समाअत पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक तलब। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स का मामला। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। फवाद चौधरी सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकलवाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नुमाइंदा वजारत दाखिला को 9 जुलाई को तलब कर लिया। हुकूमत ने थोक के हिसाब से नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त में डाल दिए। पता नहीं कौन कौन सी लिस्टें बना दी हैं। चीफ जस्टिस का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा।
रियासती मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशन तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। PTI की जानिब से शदीद मुखालिफत। बिल में गुड गवर्नेंस के हवाले से तरमीम है, वजीर कानून का दावा। वजीर दाखिला के इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलें खरीदने पर पाबंदी लगा दी। CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक से खरीदेगी। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। आलमी मयार की इमरजेंसी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। मोहसिन नकवी का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के बेशर शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स में कमी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मानसेरा, एबटाबाद, स्वात और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। सक्खर, लाड़काना और दादू समेत अंदरून से चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशर शहरों में भी बरसात मुतवक्के। गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने दरियाए सवात का रुख कर लिया। ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी दूर करने की कोशिशें। ईरान का नया सदर कौन होगा? सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी। मसूद पशकियान और सईद जलीली में सख्त मुकाबला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को अवाम से वोटिंग में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील। सदारती इलेक्शन के पहले मरहले में वोटिंग का टर्नआउट 40% रहा था। इसराइली अफवाज की रात गए शुमाली गजा पर फिर बमबारी। 24 घंटे में 58 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने मगरबी किनारे 3 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर लेबर पार्टी फातिमा पैमान का फलस्तीन पर समझौता करने से इनकार। पार्टी रुकनियत से मुस्ताफी हो गई। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का ऐलान। साइंसदान, तिब्बी माहिरीन, मुहक्किकीन, कारोबारी अफराद और मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल अफराद शहरियत के अहल होंगे। शाही फरमान का मकसद गैर मामूली तख्लीकी जहनों को मुतवज्जो करना, सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करना है। कारगिल में दुश्मन को नाको चने चबवाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का 25वां यौम शहादत। सवाबी में मजार पर खुसूसी तकरीब। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दुश्मन भी कर्नल शेर खान की बहादुरी की तारीफ किए बगैर न रह सके। वतन से वफादारी की मिसाल कायम की। वजीर आजम का पैगाम। कैप्टन कर्नल शेर खान की मिसाली क़यादत हर कीमत पर वतन के दिफा की तरगीब देती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। गाड़ी की टक्कर से जाबाहक शकील तनोली के वालिद रफाकत तनोली की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक केस की समाअत कर रहे हैं। सवात के इलाके बहरीन में 12 साला लड़के से मुल्जिमान की मुबैना इज्तिमाई बदफेली। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। मुल्जिम वीडियो बनाकर खामोश रहने की धमकियां देते रहे। मुतासरा लड़के के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 4 दिन के बच्चे की तब्दीली का मामला। पुलिस ने DNA टेस्ट के लिए मुर्दा बच्चे के नमूने फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जमा करवा दिए। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट तैयार होने में 5 से 7 रोज लगेंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची नसीम मेमन की बहाली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक कोई भी ओहदा देने से रोक दिया। नसीम मेमन सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस से जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फारूक एच खान ने इस्तीफा दे दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास आज तलब। फारूक एच खान का इस्तीफे पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान 21 साल बाद अफ्रीकी सीरीज की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेंगी। रवां साल इंग्लैंड और बांग्लादेश पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलेंगे। और प्रोफेसरों वगैरह को मुंह न लगाया। ये मुफ्त पर होते हैं और ना भी हो तो गंजी नहाएगी क्या, न छोड़ेगी क्या, खाम खा की बदला। कहने लगी बेटा मुझे लगता है ये होगी मेरी बहू। तो लड़का उछल पड़ा, कहने लगा मम्मा आपने तो कमाल कर दिया, यही है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि एग्जैक्ट आपने उसी लड़की पे उंगली रखी? कहने लगी पुत्र सब तो ज्यादा जहर मैंने यही लग रही। और लाहौर के अल हमरा हॉल में मुस्कुराहटों से भरपूर महफिल। शुरका हंस हंस कर लोट पोट हो गए। अताउल हक कासमी ने अदाकारा
छम्मक छल्लू की वसीयत सुनाकर टहके बिखेर दिए।